जय हिंद साथियों। स्वागत है साथियों अपने यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों बात करने वाले हम लोग जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे थे और जिस एग्जाम का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिस प्रैक्टिस सेट को लेकर चल रहे हैं साथियों, उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बार, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या फिर दोस्तों एसएससी सीपीओ हो, या फिर एसएससी का जो है दिल्ली पुलिस का हो, ठीक है, सभी के लिए तैयारी कर रहे साथी। और बता दें यहाँ पे कि जितने भी बच्चे एसएससी का फुल आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप ये दोस्तों 2025 में एसएससी का टारगेट करते हुए इस वीडियो को बनाते हुए अच्छे से क्लास करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करते हैं, और अगर आप वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो साथ ही एसएससी से रिगार्डिंग सारे अपडेट आपके चैनल पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं साथी। यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि जो भी क्वेश्चन बता रहे साथी, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों मात्र आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। मात्र दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन तक दिला सकती है, ठीक है। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी एसएससी के अंदर, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छे से ये पीडीएफ प्राप्त करना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, ठीक है। 100% की गारंटी देते हैं साथी। अगर आप रिविजन करके जाते हो तो एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। जितने भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, या फिर दोस्तों हिस्ट्री का, सभी का जो है एक एक पॉइंट करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट अगर बात करें साथियों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आपका ये जो वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके बारे में बताएंगे साथियों। यहाँ पे जो आपको पूछा गया कि जितने भी बच्चे जो है ये पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए तो जाके कर लेना। प्रैक्टिस सेट जो पिछले वाले किए उसमें बहुत ही चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बात करें साथियों, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी के अंदर, चाहे वो सीएचएसएल का तैयारी करो, सीजीएल का, या फिर एमटीएस का, सीपीओ का, या फिर दिल्ली पुलिस का अगर आप तैयारी करो, तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, ठीक है। तो बता दें साथियों, क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाल साम्राज्य का जो है संस्थापक था। बताइए दुर्ग था, या फिर गोपाल, महिपाल, या फिर सत्यपाल महेंद्रपाल। बताना साथी, अच्छे से आंसर करेंगे तो आपको गारंटी के साथ बताते हैं आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। बात करें सकते इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सिलेक्ट किया दोस्तों पे गोपाल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे एक पॉइंट आप जिक्र करेंगे साथ ही यहाँ पे कि पाल साम्राज्य का संस्थापक तो गोपाल को माना जाता है, ठीक है। बट दोस्तों याद रखिएगा दूसरा पॉइंट अगर बात किया जाए तो पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है ये गोपाल को जो है, गोपाल एक जो है कुशल प्रशासक था, ठीक है। और पाल साम्राज्य का अगर नाम ही आया साथी तो इसके बारे में डिटेल बताते हैं कि पाल साम्राज्य का जो उदय जो है ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब साथी? इसका साम्राज्य जो कि आपका उदय जो हुआ था कब? 8वीं शताब्दी में हुआ था। और थर्ड पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि पाल साम्राज्य के जो है शासक जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो है पालन करते थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पाल साम्राज्य के शासक जो कि आपका धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला का जो है विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, ठीक है। कौन दोस्तों? याद रखिएगा पाल साम्राज्य, ठीक है। बताना है एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया। अगर ये सारी क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए साथी तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर, ये पेड पीडीएफ ले लेना। ये पेड पीडीएफ आपको जो है सिलेक्शन तक इस बार लेके जाएगी, एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रिवीजन कर ले तो साथी तो गारंटी के साथ बताते आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते साथी अगले क्वेश्चन की ओर। बताना साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। बताइए निम्नलिखित वेदों में से किसे जो है वेद ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर आपका अथर्ववेद। बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। एक एक क्वेश्चन साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अथर्ववेद, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ यहाँ पे कि अथर्ववेद को जो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए उसके वेद जो कि आपका प्राचीन भारत का जो है धर्म जो कि आपका ग्रंथ है, और इसकी संख्या अगर बात करें तो 4 लगभग इसकी संख्या धर्म ग्रंथ का, ठीक है। पहला अगर बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों जो है क्या है साथी, तो याद रखिएगा अथर्ववेद के यानी प्राचीन वेद के प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ ये चारों हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों कि चारों वेदों में जो अथर्ववेद जो है ये सबसे नया है माना जाता है, ठीक है। और सबसे पुरानी की अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद जो है साथी ये सबसे पुरानी मानी जाती है, ठीक है। बात करें साथी ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, और यानी जिसको हम लोग प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। नया का मतलब होता है साथी न्यून, ठीक है। और बता दें दोस्तों इससे जो है 10 जो कि आपका इस वेद में जो कि आपका बात करें तो 10 मंडल हैं। कौन सा वे ऋग्वेद में अगर बात करें साथी यहाँ पे सबसे पहला तो ऋग्वेद में आपका 10 मंडल आपको मिल जाएगा देखने को, और 1028 सूक्त आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा दोस्तों लगभग अगर बात किया जाए तो 1000 जो आपका 10,462, ठीक है। ये कितना साथी 10,462 जो कि आपका मंत्र आपको दिया गया है यजुर्वेद के अंदर, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। बात करें साथी यहाँ पे यजुर्वेद के बारे में, तो बता दें साथी यजुर्वेद के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करें तो यजुर्वेद जो है
दो प्रकार के होता है। ये पहला आपका शुल्क यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से ये वीडियो को देख ले, कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। यजुर्वेद के दो वेद होते हैं, कौन कौन? शुल्क वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। बात करें साथ कि ये यजुर्वेद होती है, ये जो है यज्ञ से संबंधित विधि विधान और यजुर्वेद से संबंधित होती है। बात करें साथ यहाँ पे सामवेद के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सामवेद के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यह 4 वेदों में जो में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा आकार होता है कौन? सामवेद। और इस वेद में जो संबंधित अगर बात करें तो म्यूजिक से संबंधित होता है, यानी संगीत से संबंधित होता है कौन? सामवेद, ठीक है। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे साथ ही एक क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी जितने बताते हैं वो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और बच्चे बता दें कि जो है बच्चे अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी अपडेट हो साथी, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। पूछा गया कि रत्नावली प्रियदर्शिका जो कि आपका और नागानंद के जो रचिता कौन थे? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये पेड पीडीएफ साथी आपको ये दिए गए वर्षन पे मिलेगा, जो आपको मात्र आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। ये 99 में आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताने का प्रयास करेंगे साथी। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आपकी शिफ्ट में। तो अगर ये सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। दावे के साथ करते साथ आपका सिलेक्शन होगा, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं सारे क्वेश्चन आप रिवीजन के तौर पे करके जाना। बात किया साथ ही क्वेश्चन सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे हर्ष, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे बात किया जाए कि रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के जो है रचिता हर्ष थे साथी। और बात नाम आया साथी हर्ष का, तो याद रखिएगा हर्ष जो है ये वान भट्ट के दरबार में जो है जो कि आपका कवि थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, रत्नावली का नाम आया तो बता दें यहाँ पे कि रत्नावली जो है और प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की जो भाषा संस्कृत में थी, ठीक है। ये तीनों का जो भाषा किस चीज़ में था? संस्कृत में रचा गया था। और बात करें साथ यहाँ पे कि एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि हर्ष के बारे में अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि हर्ष जो है ये उत्तर भारत का एक महान शासक था और हर्ष के जो है साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ठीक है। हर्ष का संबंध दोस्तों याद रखिएगा पुष्णभूति जो कि आपका वर्धम वंश से था, ठीक है। चलिए इतने डिटेल आपको हर्ष के बारे में बताएं, एक भी क्वेश्चन हर्ष से रिलेटेड आया तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। पूछा गया कि तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के जो है वास्तुकारों की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है? चर, पांड्य, चोल या फिर आपका पल्लव? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए यहाँ पे तंजावुर का नाम अगर यहाँ पे नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों कि तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका चोल जो कि आपका वंश के जो है वास्तुकला की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। नाम आए साथ ही बृहदेश्वर के बारे में, तो याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये चोल वंश के शासक जो कि आपका राजा राज चोल ने जो है करवाया था, ठीक है। बात करें साथ ही बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तो बात किया जाए कि बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। बात आए साथ यहाँ पे तंजावुर के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों कि तंजावुर में जो स्थित आपका बृहदेश्वर मंदिर को जो चोल शासक है राजा राज चोल के नाम से जो कि आपका राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का अगर बात किया जाए साथी, तो याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका द्रविड़ शैली में जो है निर्मित होती है। और याद रखिएगा कि यह 1987 में, कब साथी डेट आप जरूर याद रखिएगा ये विश्व कि वर्ष 1987 में जो है जो कि आपका इस मंदिर को जो है यूनेस्को की जो है विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर को कब? वर्ष 1987 में, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे साथी। अगर आप एक क्वेश्चन का यहाँ पे लेके आए हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बात करें साथी जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है और पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए बताना है महावीर स्वामी, अनंतनाथ या फिर साथ आपका पार्श्वनाथ या फिर आपका ऋषभदेव। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर 25 का। हर एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा चुका है। जो भी साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर आप किए, ठीक है। बात करें साथी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और अगर बात आए साथी यहाँ पे ऋषभदेव के बारे में, तो याद रखिए कि ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। और बात करें साथी अनंतनाथ के बारे में अगर बात आया है तो याद रखिएगा कि अनंतनाथ जो है ये बता दें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो याद यहाँ पे 24वें, यहाँ पे दोस्तों 14वें तीर्थंकर थे, ठीक है। कौन?
बात कह सकते हैं यहाँ पे अनंतनाथ के बारे में, तो ये 14वें तीर्थंकर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों आपका जैन धर्म के प्रथम अंतिम तीर्थंकर और जैन धर्म के प्रथम जो कि आपका तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, ये फर्स्ट में थे और ये अंतिम थे और ये 14वें थे, ठीक है। पार्श्वनाथ की अगर बात करें साथी तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्श्वनाथ जो थे, बता दें कि ये आपका 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताएं साथी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिए सेशन को, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यार मोबाइल आंसर करेंगे कि जहाँ पे पूछा गया कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पे स्थित है, बताइए। प्रसिद्ध जो है सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, या फिर आपका उत्तर प्रदेश में, या फिर आपका बिहार में। बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया, ठीक है। बात करें जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किए के साथ ही, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका बी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद करें साथी कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप जो कि आपका एमपी मध्य प्रदेश में है। और बता दें कि सांची का स्तूप का अगर नाम आया साथी यहाँ पे कि सांची का स्तूप का अगर नाम आया तो इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने जो है 3री शताब्दी में करवाया था, ठीक है। और ये भी जितने भी पॉइंट आपको बताए साथी ध्यान से सुनिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और बात करें साथी कि यहाँ पे सांची का स्तूप जो कि आपका बौद्धों का जो है एक जो कि महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है, सांची का स्तूप। और याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि सांची स्तूप को जो है महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और याद रखिए कि वर्ष 1989 में, कब साथी, वर्ष 1989 ईस्वी में जो कि अगर बात करें तो सांची का स्तूप को जो है विश्व यूनेस्को की जो है विश्व विरासत स्थल में जो सूची में शामिल किया गया। बात करें साथी कि वर्ष 1987 में जो कि आपका किसको शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा साथी वर्ष 1987 में अगर बात किया जाए तो किसको, बृहदेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। और याद रखिएगा 1989 में जो कि अगर बात किया जाए तो 1989 में जो कि अगर बात किया जाए तो आपका सांची के स्तूप को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे। पूछा गया कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था, बताइए। कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर आपका हर्षवर्धन ने। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे साथी कि चीनी यात्री फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है भारत का जो है दौरा किया था साथी। गौतम बुद्ध को अगर बात किया जाए साथी, यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में अगर कुछ डिटेल बात करते कि गौतम बुद्ध व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के जो उद्देश्य से जो है फाहियान ने जो है भारत के जो है अतिरिक्त कई एशियाई देशों की जो है यात्रा भी की थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अपनी जो है भारत यात्रा के दौरान जो फाहियान ने जो है 3 वर्षों तक जो पाटलिपुत्र जिसको हम लोग वर्तमान में यानी अभी जो है लाइव पटना कहते हैं, ठीक है। और बात करें साथ ही कि पटना में जो कि आपका क्या हुआ था, संस्कृत विषय का जो है अध्ययन किया था, कौन, याद रखिएगा दोस्तों, कौन, फाहियान ने, ठीक है। चलिए ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जितने भी क्वेश्चन बताते हैं आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बात करें साथ ही पूछा गया कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, बताइए। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है, अपरिग्रह, या फिर सत्यव का श्वेतांबर तीर्थ, या फिर सत्यव का बसादेश। चलिए बात करें क्या हो जाएगा सही आंसर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं पता है साथी तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, बिना स्किप करके देखिएगा, बिना रुकावट का देखिएगा, एक भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो कहना, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों बसादिश, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों अगर नाम आए यहाँ पे बसादिश के बारे में तो बात कह सकते हैं कि जैन मठ संस्थानों को जो है आपको बसादिश कहा जाता है। बता दे सकते हैं यहाँ पे बसादिश के बारे में तो बात करें तो बसादिश जो है ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो पूजा का स्थान होता है, ठीक है। और यह बता दिया जाए कि यह जो है मुख्यतः जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथ ही बसादिश जैन धर्म में जो है वह तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं, ठीक है। मंदिर दोस्तों एक स्थान होता है जिसको जाके जैन मठ के संस्थानों को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते कि निम्नलिखित में से बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का आपको चयन करना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर दोस्तों बिंबिसार गुप्त, या फिर आपका राजा राज चोल, या फिर आपका कनिष्क कुषाण। बताइए कौन सा जो है वंश से संबंधित है, बताइए। चंद्रगुप्त का संबंध कौन से वंश से है, बताइए। मौर्य वंश से, या फिर आपका राजा राज चोल, या फिर दोस्तों बिंबिसार गुप्त, या फिर आपका कनिष्क कुषाण। बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे बिंबिसार जो कि आपका गुप्त जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जोड़ी आपका गलत दिया गया, ठीक है। बात करें साथी कि यहाँ पे कि चंद्रगुप्त का जो है संबंध ये मौर्य वंश से है, और यहाँ पे बात किया साथी कि राजा राज चोल का संबंध जो है राजा राज का संबंध चोल वंश से है, और बता दिया कनिष्क का कुषाण से है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका बिंबिसार जो है ये गुप्त से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बताना साथी प्यारे मोबाइल से आपको आंसर बताना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। पूछा गया कि भारत में वैदिक काल का जो है अवधि कब तक चली, चलिए बताइए। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली है, बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। 1500 से 600 ईसा पूर्व, या फिर दोस्तों आपका बात करें तो यहाँ पे देखते 336 से लेकर आपका 323 ईसा पूर्व, 3000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व, या फिर आपको 550 से 323 ईसा पूर्व। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल क्वेश्चन है, ठीक है। 30 का राइट आंसर। जो बच्चे साथ यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर इस स्लाइड के यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथ यहाँ पे अगर बात किया जाए कि वैदिक काल को जो वैदिक युग भी जो है कहा जाता है, ठीक है। वैदिक काल को जो है वैदिक युग भी जो है कहा जाता है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में वैदिक काल की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। और बता दें कि वैदिक काल को जो 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। पहला अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल, जिसकी अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और बात करें उत्तर वैदिक काल, जिसकी वो अवधि जो कि अगर बात किया जाए तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है इसकी अवधि है, ठीक है। ये दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका वैदिक काल की अवधि है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात करना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत से यहाँ पे पूछा गया कि आर्य संस्कृत के जो सर्वोच्च जो कि आपका संख्या में काल में गंगा घाटी के जनपद थे जो महाजनपद बन गए थे। बताइए 14, 15, 16, 17, 18। बताइए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 16 महाजनपद हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथ यहाँ पे कि आर्य संस्कृत के जो सर्वोच्च काल में जो है गंगा घाटी के जनपद में जो है संख्या जो कि आपका बात की तो 16 थे और महाजनपद बन गए थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों अगर बात किया जाए यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे कि प्राचीन भारत में 16 महाजन का पदों का जो है उद्भव जो कि आपका 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। वहीं अगर बात करें साथ ही दूसरा पॉइंट कि प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत में जो है कि इन 16 महाजन पदों के बारे में अगर बात करें तो जानकारी के स्रोत जो कि आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। चलिए बात करें साथ ही 16 महाजन पद, प्राचीन भारत के 16 महाजन पद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला अगर बात करें तो अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा वज्जी और पांचवा अगर बात की तो वत्स और आपका छठा बात करें तो अवंती, कौशल, पंचाल, सल, कुरुत, चेदी और आपका दोस्तों बात करें तो कंबोज, मत्स्य, सुरसेन, गंधार और अश्मक। ये 16 महाजनपद आपको जो है प्राचीन भारत के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ ही यहाँ पे प्यार मोहब्बत से अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। बताना कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में जो है भगवान महावीर का जन्म जो है निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था, मगध में, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर आपका सारनाथ में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथ ही ये राइट आंसर हो जाए क्या जाएगा इस क्वेश्चन का। और बच्चे बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। और बच्चे बता दें कि जो ही बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बात के साथ इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे वैशाली, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बात के साथ यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया बता दें साथी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में जो है भगवान महावीर का जन्म जो है ये 540 कब साथी महावीर जन्म 540 में जो कि आपका ईसा पूर्व में जो कि आपका कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है। भगवान महावीर का बात किया साथी तो यहाँ पे देखते हैं भगवान महावीर स्वामी की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे, कौन, भगवान महावीर स्वामी। और याद रखिएगा साथी ये भी पॉइंट कि यहाँ पे कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 400 कब साथी 468 में हुआ था, ठीक है, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और बता दें ये कहाँ पे हुआ था तो पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। चलिए बात करें साथी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि मिलिंद पन्नो में जो है बौद्ध धर्म से जो है जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था, नागसेन ने, बुद्ध घोष ने या फिर आपका वसुवधु ने या फिर आपका अश्वघोष ने। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस अच्छे से आंसर करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया दोस्तों नागसेन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथ ही अगर बात किया जाए यहाँ पे नागसेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्नू में जो कि आपका बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था, ठीक है। लेकिन बात करें साथ यहाँ पे मिलिंद पन्नू का नाम आया है तो याद रखिएगा मिलिंद पन्नू जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो आपका पाली भाषा में रचित किया गया, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो मिलिंद और दोस्तों आपका नागसेन के बीच में जो कि आपका बौद्ध
बौद्ध मत पर जो हुई वार्तालाप वर्णित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता रहे साथ ही इतने क्वेश्चन हर एक डिटेल में कोई नहीं बताता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इसमें सलेक्शन लेना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना है। पूछा गया साथ यहाँ पे कि दूसरा तमिल जो कि आपका संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तिरुनेलवेली, मदुरै या फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका कपातपुरम या फिर साथ आपका दक्षिण मदुरै बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें साथ ही अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया हो कपातपुरम तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कपातपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बात क्या साथ ही यहाँ पे कि दूसरा तमिल जो कि आपका संगम जो कि आपका कपातपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था साथ ही, और बता दें कि प्राचीन भारत में जो है दक्षिण भाग में जो स्थित संगम आयोजित किए गए थे। ठीक है, इनको अगर बात करें साथ ही तो तमिल कवियों का जो है समागम भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों नाम आए तमिल संगम के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों कि तमिल जो है साथी ये व्याकरण ग्रंथ जो कि आपका तोल कप्पियम का जो संबंध तमिल काव्यों के से दूसरा समागम है। ठीक है, और बता दें कि पहला तमिल संगम का जो है तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर जो है कहाँ पे मदुरै स्थान पर जो है संपन्न किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं अच्छे से प्यार मोबाइल आंसर करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी अपडेट हो साथी वो सारे अपडेट आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाता है। चलिए बताना चाहते कि प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से? बताइए, इटली से, पर्सिया से, ग्रीस से या फिर आपका चीन से? बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीपीओ, एसएससी दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी या फिर साथ ही आपका एसएससी एचएसएल एमटीएस या सीजीएल का अगर आप तैयारी करो तो ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, चलिए बात क्या सकती है 35 का राइट आंसर आपको अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे चीन तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री कौन थे? फायान थे। ठीक है, बात क्या सकती है कि प्रसिद्ध है जो कि आपका यात्री फायान का संबंध चीन देश से है। और बता दिया जाए फायान जो कि आपका भारत का जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, और बता दे सकते कि फायान जो कि आपका भारत आने वाला जो पहला चीनी यात्री था। ठीक है, भारत में पहला कौन आया था? चीन से, तो याद रखिएगा फायान आया था। ठीक है, और बात किया जाए कि फायान जो है साथी जो कि आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अपनी भारत यात्रा के दौरान जो है फायान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। और बता दे सकते कि फायान का अगर नाम ही लेना है तो अच्छे से लेना कि फायान बौद्ध धर्म और आपका उनके ग्रंथों के बारे में अगर बात किया जाए तो अध्ययन करने के लिए जो उद्देश्य जो है आपका भारत आया था। कौन? फायान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे पूछा गया कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बताइए, सिद्धार्थ, चना या फिर आपका सुशोधन या फिर आपका कत्थक? बताइए बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। बात किया साथी इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बात किया साथी यहाँ पे कि जितने भी चीज़ आपको बताते हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, चलिए बताना साथी यहाँ पे कि बुद्ध का जो वास्तविक नाम सिद्धांत था। और बता दिया जाए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म अगर बात किया जाए साथी तो 563 ईसा पूर्व में जो कि आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जो कि आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु में नेपाल में हुआ था। ठीक है, और अगर बात किया साथी यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने जो है गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था। ठीक है, सुशोधन जो था दरअसल ये गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और बता दें इसका माता का नाम अगर बात किया जाए तो माया देवी, आप याद रखिएगा। बात करें साथी चना के बारे में तो याद रखिएगा साथी यहाँ पे चना जो कि गौतम बुद्ध का जो है प्रमुख सारथी और सेवक भी था। ठीक है, कथक की बात करें तो साथी तो याद रखिएगा कथक जो था ये गौतम बुद्ध का जो कि गौतम बुद्ध का घोड़ा था। ठीक है, कथक। और चना कौन था? तो इसका सारथी था और सारथी था, सेवक था। और बता दे सकते कि गौतम बुद्ध का जो है पिता का नाम सुशोधन था और माता का नाम माया देवी था। ठीक है, और गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं और बता दें कि जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ लेके अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो ये दिएगा व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ लेके आप अच्छे से रिवीजन करना। गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले। बताना चाहते हैं कि जैन अवस्था में किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? बताइए, ईसाई, सिख, पारसी या फिर आपका इस्लाम? बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिया गया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी के बारे में पारसी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि जैद अवस्था पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है साथी। और बता दें यहाँ पे कि ईसाई धर्म के बारे में अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे देख सकते हैं ईसाई धर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो इससे संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबिल माना जाता है। और अगर सिख के बारे में बात किया जाए तो इस बात करें सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ की बात किया जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब माना जाता है। इस्लाम की अगर बात किया साथी तो याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं? कुरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने जो कि आपका धर्म पवित्र ग्रंथ है साथी
साथी आप याद रखिएगा। ईसाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो ईसाई को हम लोग याद रखिएगा साथी, ईसाई को हम लोग क्या कहते हैं, बाइबिल कहते हैं। और यहाँ पे सिख की अगर बात किया जाए तो सिख को हम लोग क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इस्लाम को हम लोग कुरान कहते हैं और पारसी को हम लोग क्या कहते हैं साथी, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, पारसी को हम लोग जैन अविस्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यारे मोबाइल से कि पार्श्वनाथ को जो है एक क्षत्रिय और बनारस के राजा और अश्वसेन के पुत्र थे। वह कौन से जैन तीर्थंकर बने थे? बताइए, प्रथम, द्वितीय, 23वें या फिर आपका 24वें? बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन से और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हैं वो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वहाँ से और भी डिटेल में क्लास कर सकते हो और बेहतर तरीके से इस पर सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस के अंदर। ठीक है, या फिर एसएससी जीडी के अंदर। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, जो कि आप यहाँ पे देखते हैं 23वें तीर्थंकर बने थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बात क्या साथी यहाँ पे कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और आपका बनारस के राजा जो कि आपका अश्वसेन के पुत्र थे, और बता दें यह जो कि आपका 23वें तीर्थंकर भी बने थे। ठीक है, कौन? पार्श्वनाथ। और बात करें साथी जैन, यहाँ पे जैन धर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव याद रखिएगा। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर तो अजितनाथ याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, ये 24वें कौन? महावीर स्वामी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यारे मोबाइल से, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध के जो है निम्नलिखित उपदेशों में से किसे जो अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या फिर आपका आदित्य परिराय सूत्र या फिर आपका अनंत लखना सूत्र या फिर आपका ब्रह्मजल सूत्र? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जो भी साथी यहाँ पे बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जो भी साथी यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का आदित्य प्राय तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथी, शायद यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आदित्य पर्याय सूत्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात क्या साथी कि गौतम बुद्ध के जो है आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश को जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। और बात करें कि इस उपदेश के गौतम बुद्ध ने जो है इंद्रियों और आपका मन से और आपका वैराग्य के जो है माध्यम से जो कि आपका दुख से मुक्ति का उपाय बताया। ठीक है, ये कौन? याद रखिएगा दोस्तों, आदित्य पर्याय सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा साथी, जो कि अच्छे से आपको प्यारे से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया साथी कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा है? बताइए साथी कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, नागार्जुन या फिर आपका हेमचंद्र या फिर आपका अशोघोष? 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? ठीक है, 40 का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बात क्या साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों अश्वघोष, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथी अगर बात किया जाए जो यहाँ पे कि बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था साथी। और बता दें अश्वघोष जो कि आपका कनिष्क के दरबार के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, अश्वघोष का अगर नाम आए साथी तो याद रखिएगा अश्वघोष के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो अश्वघोष ने जो है कि आपका सौंदर्यानंद काव्य को जो है भी रचना की थी। ठीक है, बात करें साथी नागार्जुन के बारे में तो याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि नागार्जुन जो कि आपका कनिष्क के जो है समकालीन थे। और नागार्जुन को अगर बात किया जाए तो नागार्जुन को जो है माध्यमिक मत और आपका दोस्तों शून्यवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, किसको? नागार्जुन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट बताएं साथी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट आप जाके वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आप किसी चीज़ की भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आती है साथी इस चैनल में। ठीक है, तो जो भी बच्चे को चैनल पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है, तो मिलते साथी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।